ये एक पुल देख सकते हैं आप। ये जो एमआईएम के नगर सेवक थे, जो मजलिस के नगर सेवक थे, उन्होंने देखो अपना प्राइवेट किया। और ये जो है तो यहाँ की बस्ती में जिनने चुनकर लाया है इनको, यानी जिसने वोट दिया है, देखो उनका ये हाल देख सकते हैं आप, कितना भ्रष्टाचार है। आज ये पुल जमीन के अंदर, जब बारिश आती है यहाँ पे, तो ये लोग इधर के इधर रुक जाते हैं और इधर के इधर रुक जाते हैं। और रात में दवाखाने में जाते हैं तो कई बार यहाँ पे गाड़ी पलटी हुई है, कई बार गाड़ी पलटी हुई है। तो देखो ये वागुले साहब का पुल है, उन्होंने स्पेशल यानी पब्लिक को वहाँ पे मना है आने जाने के लिए, यानी आम जनता को वहाँ बिल्कुल जाने का बिल्कुल मना किए हुए। ये पुल देख सकते हैं आप, ये कितना बड़ा पुल है। और ये पुल की दिशा देख लो आप, तो यही है, ये ने शासन प्रशासन की मिली भगत, यही है जो तो यहाँ के जो नगर सेवक के जो तो तुम्हारे सुनील जाजू साहब की मिली भगत। जो इंजीनियर है इनकी पूरी चौकसी होना चाहिए। अगर से इनकी चौकसी नहीं होती तो हजारों की तादाद के अंदर महानगर पालिका के अंदर हम जो है तो धरना भरेंगे और वहाँ आंदोलन करेंगे। हमारा पुल की हाइट थी तो 20 फीट की हाइट थी, वो 20 फीट की हाइट कम करके इसको नीचे कर दिया गया। क्या ये बस्ती के अंदर लोग आते जाते नहीं? क्या खेत में जा रहे आ रहे हमारे लोग? अगर ये हाल अगर हमारी बस्ती के अंदर कोई अपनी घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार हमारा वार्ड इंजीनियर रहेगा, क्योंकि ये वार्ड इंजीनियर की नीति, इनके वजह से ये काम हो रहे। हमारे साहिब खां पठान साहब के नेतृत्व में हम वहाँ पर जो तो कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देंगे और 10 दिन का टाइम देंगे। अगर 10 दिन में अगर उसका हल नहीं निकला तो आगे हमारे साहिब खां पठान साहब जो हुक्म आदेश देंगे, इंशाल्लाह हम आदेश का पालन करेंगे। अब ये पुल से हमको तकलीफ ये है कि समझो यहाँ से उस दिन रोडिंग एकदम पलटी होगा। आप कोई बीमार सीमार का भी रहेगा तो उनको कहाँ से ले जाएंगे यहाँ से? हाँ, अब ये पूरा पानी आया कभी नाली को, अब ये बारिश में पानी नाली को नाला करके आदमी चढ़े फिर रहे न, तो ये बच्चे कच्चे एकदम ये पाइपों को पकड़ के चलते, आदमी ले जाते उनको, बच्चों को छोड़ते बाहर। हाँ, 20 फीट का पुल था पहले, जो हमारा पुल था पहला, वो पुल हमारे वो टाइप में बन के होना। ये बना कितना टाइम हुआ इसको? अब ये बना के कम से कम 1 साल होगा। नहीं हुआ ना, 6-7 महीने हो गए। हाँ, पूरी उसके हाल ऊपर काम होगा एकदम। मैं लतीफ जब्बार खान, ये एरिया का नाम है आरती नगर, मिसरवाड़ी, शेड़के नगर। यहाँ बस्ती के अंदर 12.5 से 9,000 लोग रहते, लेकिन शेड़के नगर के अंदर 450 से 500 की बस्ती है ये। अब इस पे यही एक पुल है, इस पे से रह गुजर पे से आना जाना पड़ता, चाहे मौत मट्टी हो, दुख सुख हो, दवा खाना हो वो। लेकिन यहाँ पर जो तो पुरसाने हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी हमारी 15 लाख रुपए की ड्रेनेज लाइन की मंजूरी हुई। हमारे सब, हम बस्ती के सब पूरे लोग, जब हमने उपोषण को बैठे थे तो पूरी बस्ती के अंदर उपोषण को बैठे थे, पप्पा बैठे थे, हमारे इनो बैठे थे, सब भाई लोग बैठे थे। तो उसमें सिर्फ एक ही गली का काम हुआ, उसमें भी डुप्पल काम हुआ है। वो 2 गली का बोले थे हमने, एक गली के अंदर जो तो पहले तो 8 की या 9 की पाइपलाइन डाले, 12 की पाइपलाइन महानगर पालिका की मौजूद हुई थी, उसमें भी डुप्पल काम हुआ। लेकिन हालात इस तरह से, यहाँ हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं है, तो क्योंकि अंदरूनी काम हो रहा। ये पुल का काम जो हुआ तो इसमें जो पाइपों का जो काम हुआ, तो पाइपा जो तो पहले जो पुराने पाइपा थे वही पुराने पाइपा डाले गए। और इसके अंदर जो तो हमारा पुल की हाइट थी तो 20 फीट की हाइट थी, वो 20 फीट की हाइट कम करके इसको नीचे कर दिया गया। क्या ये बस्ती के अंदर लोग आते जाते नहीं? क्या खेत में जा रहे आ रहे हमारे लोग? अगर ये हाल अगर हमारी बस्ती के अंदर कोई अपनी घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार हमारा वार्ड इंजीनियर रहेगा, क्योंकि ये वार्ड इंजीनियर की नीति, इनके वजह से ये काम हो रहे। हमारे वार्ड इंजीनियर को मैंने बार बार कहा कि साहब हमारे काम के वास्ते हमको देखो, हमारे वास्ते मेरे को कहा जा रहा है कि तू ब्लैकमेलर है, तू ये है। हमारे को काम के ऊपर हमको दबाव आ रहा है, मेरे को प्रेशर डाला जा रहा है। मैं मजबूर होकर आज मोहल्ले वालों को, बस्ती को ये बताया जा रहा है कि मेरे को जो तो ये दबाव डालने की वजह से मैंने मोहल्ला छोड़ दिया था। लेकिन आज मोहल्ले वालों ने मेरे को बारंबार बुलाकर मैंने वादा किया, हमारे साहिब खां पठान को बोला, हमारे साहिब खां पठान नारेगांव के हैं, मैंने उनको बोला, उनको रह नहीं गया। हमारे साहिब खां पठान साहब ने बोले कि चलो लतीफ मियां मैं जाकर जो तो देखता हूँ। तो मैं प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारे पुल का ये पूरा जो जैसा पुल की हाइट थी, जो 20 से 25 फीट की हाइट थी, कि हमारे बस्ती के लोगों ने चटाई डाल के उपोषण करे थे। अगर हमारा ये काम अगर नहीं हुआ तो हम जो है तो कल 3:30 बजे महानगर पालिका पे
हमारे साहिब का पठान साहब के नेतृत्व में हम वहाँ पर जो है तो कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देंगे और 10 दिन का टाइम देंगे। अगर 10 दिन में अगर उसका हल नहीं निकला तो आगे हमारे साहिब का पठान साहब जो हुक्म आदेश देंगे इंशाल्लाह हम आदेश का पालन करेंगे। ये पुल को बना ही नहीं ना भैया, ये पुल बने ही नहीं, आधा काम छोड़े आधा काम जो तो वो हुआ है। जब आप कहाँ रहते हैं? हाँ जब यहाँ के लोगों ने आवाज सुनी बोले ना काम हो रहा बोल के बोले ना। अब हालत जो है तो ये क्या करेंगे, जब तो बोले ना हमने तो हो रहा बोलते। हाँ लेकिन हमारी एक प्रशासन से और कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि हमारे मिसरवाड़ी के अंदर एक बार विजिट करे और आकर जो है तो महल्ले की जो है तो हाल देखे। मैं साहिब का पठान, ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। जैसा कि मेरे को मिसरवाड़ी से ये कहा गया कि भाई यहाँ पे एक पुल बनाया गया है और वो डुप्पल यानी गलत पुल की जो दिशा जो इसको जो बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पे तकरीबन आपने देखा है कि भाई यहाँ पे जो रक्षा 2-3 मरतबा जो उन्होंने मुझे कहा है कि भाई 2-3 मरतबा यहाँ से रक्षा जो पलटी खाया, जो यहाँ पे दवाखाने में रात में 1-2 बजे के रात में जो यहाँ से लेके गए। तो इस बुनियाद पर कई दिन से लतीफ साहब मुझे चर्चा कर रहे थे कि साहब खान साहब हमारे वहाँ पे जो है तो मिसरवाड़ी में आके जो थोड़ा दौरा कीजिए। तो मैं इंशाल्लाह मैंने कहा कि भाई ठीक है 2-4 दिन के बाद अपन देखेंगे। जब यहाँ आने के बाद मुझे जब मालूम पड़ा कि तकरीबन ये 7 से 8 लाख रुपए का इसका बजट है और काम इसका देखने को मिला है कि 2 से 2.5 लाख रुपए का। तो ऐसी जो मैं सुनील यादव साहब यहाँ के जो इंजीनियर है, ये तकरीबन मेरे को कई लोगों की शिकायत है। हीना नगर के अंदर भी उन्होंने 95 लाख रुपए का जो तो एक बजट का जो है तो डीनिस की लाइन उन्होंने करे थे। और जहाँ पे मेरी वहाँ विजिट हुई थी, लोगों ने वहाँ का मुझे सर्वे कराया था, जब देखने को मिला कि भाई यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए का काम हुआ है, बाकी का जो है तो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर को मिलकर जो है तो इन्होंने वहां से बिल उठाया गया। तो ऐसे कई लोग जगह की मुझे पूर्व के अंदर जितनी भी इनके जो काम है, मेरे को कई लोगों ने इनकी जो शिकायत की है कि कई जगह ऐसा इनका डुप्पल काम है। लेकिन मैं कहना, मेरी एक चेतावनी है ह्यूमन राइट की तरफ से, इनकी जो है तो पूरी के पूरी जो चौकसी कराई जाएंगी और कमिश्नर साहब के सामने इनको बुलाकर पूरा टोटल जितने भी इन्होंने डुप्पल काम किए है इनको पूरा जायजा लिया जाएगा और पूरी चौकसी किया जाएगी। आगे तो आपने इन्होंने कहा है कि आंदोलन करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमारी जो है तो कल हम कमिश्नर साहब के सामने बैठेंगे, पूरे तफसीलात बयान करेंगे कि भाई यहाँ के जो पूर्व के अंदर जो सुनील यादव साहब जो इंजीनियर है, इनकी पूरी चौकसी होना चाहिए। अगर से इनकी चौकसी नहीं होती तो हजारों की तादाद के अंदर महानगर पालिका के अंदर हम जो है तो धरना भरेंगे और वहां आंदोलन करेंगे। तो आने वाले हम 10 दिन का अल्टीमेटम देंगे इनको। 10 दिन के अंदर पूरी चौकसी नहीं होती और फिर से ये पुल का काम नहीं बनता तो हम जो है तो इसकी पूरी के पूरी सुनील यादव साहब को जो है तो इसकी पूरी चौकसी निकालना, इनको सस्पेंड कराएंगे और इनको गिरफ्तार भी कराएंगे। आपको लगता है भ्रष्टाचार है? देखो सुनील यादव साहब के कई शिकायत मेरे पास है, कई शिकायत मेरे पास इतनी इकट्ठा है उनके सुनील यादव साहब का, कई गट्टा मेरे पास आ चुका है। आप इनकी जो है तो इनका मामला इनका घड़ा भर चुका है। ये हर काम में नजरअंदाज करते रहते हैं। कई बार इनको मैंने जाके वहां पे कहा कि देखो सुनील यादव साहब अभी भी होश में आ जाओ, कई तुम्हारी शिकायत मेरे पास आ चुकी है मैं, लेकिन इसकी जो है तो चौकसी निकालूंगा। लेकिन वो ऐसा लगता है कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारे से जो बड़े बड़े जो तो ठेकेदार, नगर सेवक, सब जितने भी पदाधिकारी हमसे मिले हैं, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन याद रखो मैं ह्यूमन राइट का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ। ह्यूमन राइट के हिसाब से पूरी के पूरी आपकी चौकसी निकालूंगा और पूरा जितना आपने भ्रष्टाचार कराया उसको जो तो ओपन करने की मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। देखो ये आप पुल देखना चाहते, देखो ये पुल देखो, ये प्राइवेट पुल बनाया हुआ है, ये प्राइवेट पुल। यानी यहाँ के जो नगर सेवक है वाघोले साहब, इन्होंने अपने स्पेशल पुल जो है तो महानगर पालिका से जो है तो पैसा खर्चा करके, महानगर पालिका का पैसा है और इन्होंने अपना स्पेशल पुल बनाया है। और आप ये एक पुल देख सकते हैं, आप ये जो एमआईएम के नगर सेवक थे, जो मजलिस के नगर सेवक थे, उन्होंने देखो अपना प्राइवेट किया। और ये जो है तो यहाँ की बस्ती में जिनने चुनकर लाया है इनको, यानी जिसने वोट दिया है, देखो उनका ये हाल देख सकते हैं आप, कितना भ्रष्टाचार है। आज ये पुल जमीन के अंदर जब बारिश आती है यहाँ पे तो ये लोग इधर के इधर रुक जाते हैं और इधर के इधर रुक जाते हैं और रात में दवाखाने में जाते हैं तो कई बार यहाँ पे गाड़ी पलटी हुई है, कई बार गाड़ी पलटी हुई है। तो देखो ये वाघोले साहब का पुल है, उन्होंने स्पेशल यानी पब्लिक को वहां पे मना है आने जाने के लिए, यानी आम जनता को वहां बिल्कुल जाने का बिल्कुल मना किए हुए। ये पुल देख सकते हैं आप, ये कितना बड़ा पुल है और ये पुल की दिशा देख लो आप। तो यही है, ये शासन प्रशासन की मिली भगत,
यही है जो तो यहाँ के जो नगर सेवक के जो तो तुम्हारे सुनील जाजू साहब की मिली भगत, ऐसी भ्रष्टाचार चलता है। तो हम इसकी सख्ती से सख्त इसकी जो तो निंदा करते हैं और इसकी कड़ी से कड़ी जो तो इसकी जो तो इसको सजा दिलाने का काम करेंगे और ये भ्रष्टाचार हम सामने लाने की कोशिश जरूर करेंगे इंशाल्लाह।